हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, उधर हमारी डिमांड बस्ते में बंद की जा रही थी। कोरोना योद्धा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है, ठंड ने भी जो कहर है वो डहाना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच देश के सबसे बड़े अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। हड़ताल का आज छठा दिन है। नर्सों की जो हड़ताल है उसके हड़ताल पर जाने से कर्मचारियों के सभी अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। नर्सिंग स्टाफ की मांग है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा लागू हो, अनुबंध पर भर्ती खत्म की जाए और अपनी मांगों को लेकर के नर्सिंग स्टाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है और करीब 5000 नर्स सोमवार दोपहर से ही हड़ताल पर हैं, जिससे अस्पताल में मरीजों की जो देखभाल है वो अब बाधित होती हुई दिखाई दे रही है। और एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने अपील की है सभी प्रदर्शनकारियों से कि महामारी के समय में हड़ताल को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आंदोलन वापस लेने और काम पर लौटने की अपील सभी प्रदर्शनकारी कर्मचारियों से की है। लेकिन ऐसे में जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं वो अब अपनी मांगों को लेकर के अड़ गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब हम सेवा कर रहे थे कोरोना काल में लोगों की, तब हमारी मांगों को एक बस्ते में बंद कर दिया गया। ये तो एम्स प्रशासन और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के अहंकार पर निर्भर करता है कि उनका दिल कब पसीजेगा अपने कोरोना वायरस के लिए, और वो हमें चर्चा के लिए बुलाएंगे। एम्स नर्सेज यूनियन और एम्स की नर्सेज खुले दिल से हर किसी चर्चा का स्वागत करती है और हम बात के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया। लेकिन बड़ी गंभीर चीज ये है कि आज एम्स प्रशासन ने इन जो सुरक्षा कर्मी हमारे लोगों की सेवा में लगे होते हैं उनको गुंडा बना के भेजा। हमारे एक दो साथियों को चोटें आई और हमारे साथ बेइज्जती करने की कोशिश की गई, कपड़े तक फाड़े गए। तो ये पूरा देश ने देखा है कि किस तरीके से जो जिन लोगों ने कुछ देर पहले आपने ताली थाली बजाई थी, आज ये लोग यहाँ अपनी तालियां पीट रहे हैं और अपने भाग्य पे कोस रहे हैं, रो रहे हैं कि जिन डिमांड्स को एक साल पहले पूरा कर लिया गया था, इधर हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, उधर हमारी डिमांड बस्ते में बंद की जा रही थी। नहीं, हम लोग भी चाहते कि जल्दी से जल्दी कॉल ऑफ हो। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करें, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारी भी कुछ डिमांड है। हमने एक महीना पहले इंटीमेशन दिया था, उसके बारे में भी प्रशासन ने कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं किया है। जो हमारी डिमांड है वो बहुत 2006 में पे कमीशन लगा था, उस टाइम की जो डिमांड है हमारी कुछ मानी भी गई थी, लेकिन बीच में इन्होंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ पता नहीं है। तो वो जो हमारी डिमांड है कुछ तो करे और प्रशासन आगे आके हमें कुछ आश्वासन दे तो हमारा जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमने इन लोगों को 1 मंथ पहले से नोटिस दे रखा है, फिर भी हमारे को मिलने के लिए नहीं बुलाया गया है। हमारी मांगों को किसी टाइप से भी इन्होंने सॉल्व करने का मुद्दा ही नहीं रखा है, हमारे से बात करने की भी कोशिश नहीं की है और मिनिस्ट्री के द्वारा डराया धमकाया जा रहा है और हमारी मांगों को पूरी नहीं किया जा रहा है। तो आप लोग क्या लग रहा है कि अभी ये अगर मांगे ऐसी चलती रहे तो हड़ताल चलती रहे, मरीजों को जो दिक्कत आ रही है? हम एम्स प्रशासन को पहले ही नोटिस दे चुके हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, पर एम्स प्रशासन ने हमारे मांगों को पूरा नहीं किया तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं। जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं नर्सिंग स्टाफ एम्स का, उनकी ये मांगे कोई नई नहीं, 1 साल पहले ये मांग मान ली गई थी। उन्हीं मांगों को लेकर के अब एक बार फिर से प्रदर्शनकारी कर्मचारी जो हैं वो अपनी जो सेवाएं हैं उनको बाधित कर रहे हैं और आंदोलन अपना जो है वो कर रहे हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, क्योंकि जो मांगे मानी जा चुकी हैं उनको अमल में नहीं लाया गया है, इसका अब वो विरोध कर रहे हैं। ऐसे में 1 महीने पहले नोटिस भी उन्होंने दिया था ताकि ये जो सेवाएं बाधित हो रही हैं ये ना हो, इस तरीके की स्थिति ना बने। अब साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई दिए हैं प्रदर्शनकारी कर्मचारी कि हम भी नहीं चाहते इस तरीके का काम हम करें, क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है और ऐसे में जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया, जिनके लिए ताली थाली ये सब जो कार्यक्रम है सरकार की तरफ से करवाए गए, आज उन्हें खुद यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए ताली बजानी पड़ रही है। ऐसे में हम भी ऐसा नहीं चाहते, ऐसा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा है कि हम ये चाहते हैं सरकार हमारी मांगों को मान ले, जितना जल्दी मान लेगी सरकार और एम्स प्रशासन उतना जल्दी ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से 6 दिन हो चुके हैं, ये जो कर्मचारी हैं वो लगातार वहाँ पर अपना नारेबाजी कर रहे हैं, अपने मांगों को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो हक है उसे पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजीव, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, ताजा अपडेट एम्स में जिस तरीके से जो नर्सिंग स्टाफ है वो वहां पर प्रदर्शन कर रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो नर्सों की जो मांग
वेतन आयोग को लेकर है और जो सैलरी उनको समय से नहीं मिल रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहे थे। कोरोना काल के अंदर पूरे कोरोना योद्धा के तौर पर उन्होंने प्रदर्शन किया, अपनी मांग उठाई थी और कहीं ना कहीं सेवा भी की थी जनता की, और लगातार कहीं ना कहीं दिन रात सेवा की थी। और कहीं ना कहीं ये जरूर था कि सेवा का साथ साथ उन्होंने कोरोना मरीजों की दिन रात सेवा करने के साथ साथ सरकार को भी एक मैसेज दिया था कि कोरोना योद्धा जो है वो डॉक्टर है और नर्सेज है, जिन्होंने लगातार कहीं ना कहीं मरीजों की सेवा की थी। मगर अब वो परेशान है क्योंकि उनको सैलरी समय से नहीं मिल रही है और यहाँ तक जो छठे वेतन आयोग की जो मांग की जा रही है वो भी कहीं ना कहीं उनकी जायज है। मगर देखना है कि मेडिकल डिपार्टमेंट यानी कि एम्स डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से उनकी बातों को रखता है और कहीं ना कहीं उनको सुलझाने की कोशिश करता है। जी बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी कर्मचारी हैं उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 1 साल पहले ये मांगे मान ली गई थी लेकिन अभी तक अमल में नहीं लाई गई, और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि 1 महीना पहले नोटिस दिया गया था इस बारे में लेकिन उस पर भी विचार नहीं किया गया। इसके बाद अब मजबूरन उन्हें ये अपना रास्ता जो है वो अपनाना पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, एक जरूर है क्योंकि जिस तरीके से नर्सिस जो यूनियन है उन्होंने पहले जरूर कहा था एम्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को कि आप हमारी बातों को गौर कीजिए क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। मगर कहीं ना कहीं बात करें नर्सिस को की जो सेवा करने की, वो कहीं ना कहीं काफी लंबे समय तक की हुई थी। लगभग 6 महीने तक अस्पतालों के अंदर उन्होंने दिन रात सेवा की है, कहीं ना कहीं लोगों की मरीजों की देखभाल भी की है और जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे उनकी इतनी ज्यादा सेवा की थी जो उनके अलावा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कोरोना मरीजों के नजदीक जा सकता था। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार अभी भी सरकार की जो सरकार ने जो छठा वेतन आयोग के द्वारा इनकी जो मांगे मान ली थी और कहीं ना कहीं एम्स डिपार्टमेंट ने अभी वो पूरी नहीं क्योंकि वो उसको लागू नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं जरूर है दोनों के बीच में एक लंबी लड़ाई सी चलती चली जा रही है। क्योंकि 1 महीने पहले उनको नोटिस दिया गया था कि यूनियन की तरफ से कि हम हड़ताल पर जाएंगे, मगर डॉक्टर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है यानी कि जो एम्स का जो डॉक्टर है, जो सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने इस चीज पर गौर नहीं करा। जब प्रदर्शन पर वो चले गए हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर इसका हवाला दे रहे हैं कि मरीजों को अभी दिक्कतें हो रही हैं, आप अपने ड्यूटियों पे वापस आ जाएं ताकि जो कोरोना पेशेंट है उनकी देखभाल की जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच जिस तरीके से एम निदेशक ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ये अपील की है इन लोगों से कि आप अपने प्रदर्शन को छोड़ें, आंदोलन को छोड़ें और वापस अपने काम पर लौटें क्योंकि कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है, लेकिन ऐसे में अगर 1 महीना पहले नोटिस दे दिया गया था तो तब उस पर विचार क्यों नहीं किया गया? देखिए यही तो समझने वाली बात है क्योंकि जिस तरीके से नर्सेज यूनियन की तरफ से कहा गया है कि हमने उनको नोटिस दिया था, लगभग 1 महीने का समय था। 1 महीने का समय कहीं कम नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो एम्स के जो अधिकारी हैं, डायरेक्टर हैं, उनको पास इनकी चीज की जानकारी थी मगर उन्होंने अभी तक अमल नहीं किया। ये जरूर उन्होंने कमी करी है और इसी कमी का चलते कहीं ना कहीं नर्सेज आज हड़ताल पर है। लगभग 500 से ज्यादा नर्सेज जो है वो एम्स डिपार्टमेंट के बाहर बैठी हुई है, कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, आप जब डॉक्टरों को जो परेशानी नजर आ रही है, जो उनकी जो डायरेक्टर है उनको परेशानी नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कोरोना पेशेंट कोरोना का हवाला देकर उन नर्सों से अपील कर रहे हैं कि वापस आ जाए वो। जी बिल्कुल, इसके अलावा एम्स प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा गया है? क्या कोई कार्रवाई इन लोगों पर की जाएगी क्योंकि लगातार जिस तरीके से सभी जो नर्सिंग स्टाफ है वो आंदोलन पर है? देखिए बिल्कुल जरूर है। मैं बात करें एम्स जो डायरेक्टर हैं उनकी तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि हम आपकी बातों को गौर करेंगे और लगातार उनको मानने की कोशिश भी करेंगे, मगर अभी कोरोना काल चल रहा है तो इस वजह से आप लोग जितनी भी नर्सेज हैं वो वापस आए ताकि मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। और मरीजों के लिए नर्सिजों की तरफ से पहले भी कहा गया था हम सेवा करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उन्होंने पहले भी सेवा की थी और कोरोना योद्धाओं के तौर पर एक ऐसी सेवा की थी जो वर्ल्ड के अंदर एक अपना मुकाम रखती है। मगर कहीं ना कहीं अभी भी उनकी बातों को जरूर मानने की कहा जा रहा है, मगर अभी भी सच्चा तौर पर उनकी बातों को माना नहीं जा रहा है, यानी जो उनकी मांग है वो अभी तक नहीं मानी जा रही है। जी प्रदर्शनकारी किसानों का ये कहना है कि ये जो उनकी मांगे हैं वो अचानक से पैदा नहीं हो गई, ये काफी पुरानी मांगे हैं और मानी भी गई थी पहले, जिसमें एम्स निदेशक भी मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अमल में नहीं लाया गया। इस बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि अभी तक क्यों अमल नहीं किया जा रहा है इनकी मांगों पर? देखिए इस चीज के लिए कहीं बात करें जिस तरीके से सरकार की तरफ से यानी कि ये छठे वेतन आयोग के तौर पे इनकी जो मांगे थी वो मान जरूर ली गई थी, मगर जो एम्स डिपार्टमेंट है उन्होंने इस चीज को गौर नहीं किया था, यहाँ तक कि उस चीज को इतना अमल में नहीं लिया था। मगर उसी के चलते कहीं ना कहीं नर्सेज नाराज थी और कहीं ना कहीं एम्स के जो डायरेक्टर है उनसे कई बार गुहार लगा चुके थे और कहीं ना कहीं जो उनकी यूनियन थी उन्होंने भी कई बार गुहार लगा चुके थे डॉक्टर डायरेक्टर से कि आप लोग हमारी बातों को गौर कीजिए क्योंकि हम लोग दिन रात सेवा कर रहे हैं, मगर सेवा करने के साथ
पर जो उनको वेतन मिलना चाहिए था या फिर छठे वेतन आयोग के तौर पर जो उनकी मांगे थी वो पूरी होनी चाहिए थी। मगर कहीं ना कहीं जो इतना लंबा समय लिया डॉक्टरों का, अधिकारियों की तरफ से, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता है। और कहीं ना कहीं इसी के चलते नर्सेज भी आज हड़ताल पर बैठी हुई हैं और हड़ताल पर अगर इसी तरीके से और दिन भी बैठी रही तो मरीजों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और डॉक्टर अभी भी उन मरीजों कह सकते हैं नर्सेसों से अपील कर रहे हैं कि वो वापस आए, मगर अभी भी नर्सेज यही कह रही हैं कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम वापस नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे में राजीव, जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं या फिर जो मरीज वहां पर भर्ती हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मरीजों की बात करें या फिर जो मरीज आ रहे हैं अस्पताल के अंदर वो अपना इलाज कराने के लिए जरूर आ रहे हैं, मगर एक चीज स्पष्ट है, जैसे ही उन्हें वो पता लगता है कि नर्सेज हड़ताल पर है और कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डॉक्टर है और डॉक्टर भी गिनती के काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि उन लोगों पर इतना प्रेशर पड़ रहा है मरीजों का। कहीं ना कहीं एक तरफ तो जो वो मरीज है जो अस्पतालों के अंदर भर्ती है, दूसरी तरफ वो मरीज है जो अस्पताल के अंदर नए आ रहे हैं अपने चेकअप करवाने के लिए या फिर कोरोना पॉजिटिव है, वो तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। मगर अभी भी जो मैं कह सकते हैं एम्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं या फिर जो अधिकारी हैं वो अभी भी कैमरे के आगे आना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पता है कि जैसे ही कैमरे के अंदर आगे आएंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, मगर वो जवाब देने से बच रहे हैं और सीधा सीधा कहा जा रहा है, नर्सिस से अपील की जा रही है कि आप लोग वापस आइए, कोरोना काल चल रहा है, क्योंकि अभी जो भूमिका है आप लोगों की वो पूरी नहीं हो पाई है और उस भूमिका को पूरी करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लेकिन जिस तरीके से जो हड़ताल पर हैं कोरोना योद्धा, नर्सिंग स्टाफ एम्स का, उनकी मांगों को मान लिया गया था पहले, लेकिन अब एक साल बाद फिर से उन्हें उन्हीं मांगों को लेकर के हड़ताल करनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी मांगों को जो मान लिया गया था उनको अमल में नहीं लाया गया और इसके लिए पहले 1 महीना पहले नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी एम्स प्रशासन ने उनकी बात पर गौर नहीं किया। इस वजह से मजबूरन, ऐसा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का यह कहना है कि मजबूरन उन्हें ये रास्ता जो है वो अपनाना पड़ा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। इधर हम लोगों की सेवाएं कर रहे थे, उधर हमारी डिमांड। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।